अहाना अब अपने मायके को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी और इसी बीच हवेली में अर्जुन प्रेगनेंसी किट लेकर आ पहुंचा था। दंगल टीवी के पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाली एपिसोड्स में ड्रामा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर मोड़ पर नया झटका इंतजार कर रहा है। ठाकुर हवेली की बड़ी सी चौखट पर आज वही घुटन भरा तनाव पसरा हुआ था। सुबह की हल्की धूप जैसे ही आंगन में पड़ी, पिसी मोनी बुआ जी ने अपनी रोज की कड़वी तान छेड़ दी। उनका निशाना हमेशा की तरह मिली थी। ऐसा लगता था मानो जिंदगी का एक ही मकसद बचा हो, मिली को नीचा दिखाना, उसे कोसना, हर छोटी चीज का इल्जाम उसी पर चिपका देना। अगर रसोई में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कसूरवार मिली, अगर दालान में कोई गिलास लुढ़क जाए तो दोष मिली का। पिसी मोनी का व्यवहार ऐसा जैसे वो मिली पर कोई एहसान कर रही हूँ, उसे छत और खाना देकर, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट था। मगर आज की मिली वो मिली नहीं रही। उसका सब्र टूट चुका था। वो अब चुपचाप सब सहने वाली कमजोर लड़की नहीं थी। उसने गहरी सांस लेकर बुआ जी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पिसी मोनी, मैं इस घर में रहती हूँ, इससे आपको इतनी जलन क्यों होती है? आप न मेरे कपड़े का खर्च उठाती है, न मेरा खाना। मेरा इस घर में होना आपको क्यों चुभता है? मिली का इतना बोलना बुआ जी को सांप जैसा डस गया। वो आग बबूला होकर चिल्लाई, अरे आजकल की लड़कियों को शर्म है या नहीं रही? ये सारी अकड़ उस छोटी बहू अहाना के कारण है। उसी ने बदतमीजी सिखाई है। लेकिन आज मिली रुकने वाली नहीं थी। उसके मन का दर्द आंधी बनकर निकल चुका था। उसने कहा, और सुन लीजिए, इस घर पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, क्योंकि ये हवेली मेरी माँ के नाम पर है। अगर मेरा रहना इतना ही बुरा लगता है तो आप क्यों नहीं यहाँ से चली जाती? ये सुनते ही बुआ जी तमतमा गई। उन्होंने ताना मारा, तुझे ही जाना चाहिए, ब्याह हो चुका है तेरा। चाहे पति मरा हो या जिंदा, औरत की जगह ससुराल ही होती है। तभी हवेली की बड़ी बहू, शांत स्वभाव की देवी दुर्गा देवी, जिनके गुस्से की मिसाल मुश्किल से मिलती है, आज पहली बार फट पड़ी। उन्होंने कहा, पिसी मोनी, आप खुद अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी हैं, तो आज आप मेरी बेटी को क्यों घर से निकालने पर तोली है? ये घर मिली का है, इसकी माँ का है, और मेरा फैसला है, मिली यहीं रहेगी। पिसी मोनी का पारा आसमान पर पहुंच गया। वो बोली, इस बच्चलन को घर में रखकर मोहल्ला क्या कहेगा? ये सुनते सुनते मिली टूट चुकी थी। वो रोते हुए अपने कमरे में भागी और खुद को बंद करके चीख चीख कर रोने लगी। वो कहती जाती, काश राकेश जिंदा होते, आज ये सब सहना ना पड़ता। तभी अचानक पुराना लैंडलाइन फोन घनघना उठा। दुर्गा देवी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कमकबाती आवाज, माँ, मैं राकेश बोल रहा हूँ, मिली का पति। सुनते ही हवेली में जैसे तूफान आ गया। दुर्गा देवी के हाथ से रिसीवर लगभग गिर गया। मिली तो पागलों की तरह दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, राकेश, तुम जिंदा हो? कहाँ हो? क्यों छोड़ा मुझे? दूसरी तरफ से टूटी हुई आवाज़ आई, मिली, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मुझे मेरे भाई रबिश ने किडनैप किया था। मुझे एक अंधेरी कोठरी में महीनों कैद रखा। प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं इसलिए मारता था। सब दंग रह गए। पुलिस राकेश को हवेली लेकर आई। बुआ जी की चेहरे पर सदमे की लकीरें थीं, मगर फिर भी जहर बरसाते हुए बोली, अच्छा हुआ तू आ गया। अब अपनी बीवी को ले जा, बहुत खा लिया इसने हमारा नमक। इस बार पूरा परिवार बुआ जी के सामने दीवार बन गया। मिली रोते हुए राकेश से लिपट गई। राकेश ने बताया कि रबिश ने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसे मारने तक की कोशिश की थी। उसी रात पुलिस ने रबिश को गिरफ्तार कर लिया। मगर हवेली की शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि रात के अंधेरे में किसी ने राकेश के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा सरका दिया। उसमें लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, जिस प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हो वो अब मेरे नाम है। देखते जाओ ठाकुर परिवार कैसे टूटता है। रबिश। ये पढ़कर राकेश और मिली के पैरों तले जमीन खिसक गई। आहाना ने दृढ़ता से कहा, अब हम डरने वाले नहीं, अब हवेली में नारी शक्ति जाग चुकी है। अगले दिन उन्होंने मिलकर ठाकुर ट्रस्ट बनाया और आधी संपत्ति गांव की महिलाओं व शिक्षा के नाम कर दी। मगर रबिश ने मीडिया में अफवाह फैला दी कि ट्रस्ट एक घोटाला है। अचानक हवेली पत्रकारों से घिर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आहाना ने सबूतों के साथ सच्चाई रखी। कुछ ही दिनों में जांच ने सब साफ कर दिया। घोटाला नहीं, सिर्फ रबिश की चाल थी। कंपनी के मालिक विक्रम चौधरी ने गांव की जमीन हड़पने वाला नया जाल बिछाया था। वो स्कूल और अस्पताल सिर्फ दिखावा था। आहाना ने गांव वालों को सच बताया और पूरा गांव एकजुट हो गया। विक्रम ने गुंडे भेजे, मगर ठाकुर हवेली की महिलाएं आहाना के नेतृत्व में पहली बार साहस बनकर डटकर खड़ी हो गईं। पुलिस आई, गुंडे पकड़े गए और विक्रम का प्रोजेक्ट रद्द हो गया। अब हवेली सिर्फ घर नहीं, बल्कि इंसाफ, साहस और परिवार की एकता की मिसाल बन चुकी थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये ठाकुर हवेली है, जहां हर सुबह नई जंग और हर रात नई कहानी लिखती है।